ये तो मुमकिन है कि बंदा आलिम है, आरिफ नहीं। आलिम है, क्या नहीं है, आरिफ नहीं। लेकिन ये असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं। तो ये तो हो सकता है कि मौलाना जानते हैं कि अल्लाह एक है, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मगर पहचानते नहीं। सूफी वो है जो अल्लाह को पहचानता है। तो मतलब साफ, इसलिए जिस आयत मुबारका के हसीन हिस्से की मैंने तिलावत की, उसका तर्जमा समान अल्लाह पाक का इरशाद है। भैया जो लोग खड़े हैं, और सिर्फ खड़े नहीं बल्कि अपने खड़े होने पे अड़े हैं, भैया बैठ जाओ प्यार से, मैं भी बैठा हूं, है ना। और कुछ लोग शर्मा के ऊपर चले गए, जैसे कोई खातून शर्मा रही है। आइए चलिए, आप मर्दों की तरह से तैयार हैं ना आप लोग? माशाअल्लाह, बिल्कुल जिंदगी के साथ। ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन, ओ बिलीवर्स डू बिलीव। ऐ मुसलमानों, मुसलमान बन जाओ। जो चाहो तर्जुमा करो। ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में? ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। अगर रमजान में कोई हाफिज कुरान कुरान पाक सुनाए, और इतना अच्छा सुनाए, इतना अच्छा सुनाए कि लुकमा तो बड़ी बात है, हिचकी की भी गुंजाइश ना हो, और 27 रमजान को मुसाफा करते वक्त उनसे मुतवल्ली साहब कहें, ए हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडे से मारेंगे। कहेंगे कम से कम यार आप तो ना कही, आपने तो पूरा कुरान मेरे पीछे सुना। किसी ने पेट भर के खाना खाया, और इतना खाया कि गर्दन तक खा लिया। उससे कोई कहे कि ऐ पेट भर के खाने वाले, खाना खाओ, सारा खाना तुम्हारे मुंह पे उड़ेल देगा। इसी को फलसफे की जबान में तहसीले हासिल कहते हैं, कि जो चीज पहले से हासिल है उसे हासिल करो। कोई अपने मकान में रह रहा हो और उससे कोई कहे, ऐ मकान में रहने वाले मकान में रहो, तो समझेगा ना कि ये कैसा मजाक कर रहा है। तो फिर बात क्या? जब एक हाफिज कुरान से हम ये नहीं कहते कि हिफ्ज करो, किसी मुफ्ती से ये नहीं कहते कि मदरसे में एडमिशन लो, किसी पेट भर के खाने वाले से ये नहीं कहते कि खाना खाओ, तो अल्लाह ने ईमान वालों से क्यों कहा ईमान ले आओ? वाह वाह। जाहिर है अगर हम ईमान वाले न होते तो अल्लज़ीना आमनू न फरमाता, यानी दोज हु बिलीव, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए। मुखातब ही ईमान वाले। तो जब हम पहले से ईमान वाले, तो फिर किस ईमान की दावत हमें दी जा रही है? बात समझ में आ रही है? मैं कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की जिन्नाती भाषा बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि ऐसी लैंग्वेज हो और ऐसी तफहीम हो कि जिसका काम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खेत में जरई बोना है, वो भी समझ जाए कि बात क्या की जा रही है। लेकिन बस आंख खोल के सुनना पड़ेगा, कनवा खोल के, आंख खोल के। मैं जानता हूं कि 12 के बाद जो है वो आंख बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। तो आप अपना मुंह खोलें, मगर सोने के लिए नहीं, नबी की याद में खोने के लिए। हाँ बहुत अच्छे। ईमान वालों, ईमान मतलब कि ईमान वाले तो हो। जाहिर है कि अगर ईमान वाले ना होते तो ईमान वाला कहा ना जाता।
और ईमान वाला उसी को कहते हैं जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखे, हुजूर की रिसालत पर ईमान रखे, अल्लाह की सारी आसमानी किताबों पर ईमान रखे, उसके सारे फरिश्तों पर ईमान रखे, जन्नत और दोज़ख की सच्चाई पर ईमान रखे, कयामत के दिन पर ईमान रखे, हश्र नश्र पर ईमान रखे। वो कौन है? ईमान, जोर से बोलिए, ईमान वाला। उससे कहा जा रहा है कि ईमान वाले ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। इसकी कई एक तौजीह है। मेरा जी चाह रहा है कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी करते हुए थोड़ी सी खानकाही बातें हो जाए। सूफिया किराम फरमाते हैं कि यहाँ दो खास चीजें काबिल गौर है। एक वो जो आमनू में ईमान है और दूसरा वो जो आमीनू में ईमान है। पहला जो ईमान है उसका ताल्लुक शरीयत से है। किससे है? जोर से बोलो। शरीयत से। और दूसरा जो ईमान है उसका ताल्लुक तरीकत से। मतलब ऐ शरीयत पर अमल करने वालों, अब तरीकत पर भी अमल करो। ऐ शरीयत वालों, तरीकत वाले भी बन जाओ। ऐ नमाज, रोजा, हज, ज़कात सबको फॉलो करने वाले, किसी मुर्शिद का दामन भी था, किसी सच्चे का साथ भी पकड़ लो, किसी सिलसिले से जुड़ जाओ। शरीयत वाले तो हो गए हो, तरीकत वाले कुछ पल्ले पड़ रहा, ट्राई कीजिएगा। ये कोई जिन्नाती भाषा बिल्कुल नहीं है। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसी को और क्लियर करता चलो। मौलाना मुनाजिर साहब बैठे हैं। शरीयत और तरीकत, नाम सुना है आपने शरीयत तरीकत का? ऐसे क्या कर रहे, मुंह से बोलिए। नाम सुना है? हाँ। शरीयत और इधर मेरी तरफ जुमला हिल गया तो सब हिल जाए। मनातिका की नुक्ते नजर से अगर देखा जाए मंतिकियों के, तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की निस्बत, बाद में मिन वजहिन भी कहा है, लेकिन मैं उसे बेहतर नहीं समझता। उमूम खुसूस मुतलक, इसकी निस्बत। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन यह असंभव है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना। समझिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो हो सकता है कि मौली साहब मदरसे से पढ़ के आए, मदरसे की रोटी खाया है, लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया। लेकिन ये नामुमकिन है कि किसी ने खानकाह का दलिया भी खाया हो, मार्फत का जाम भी पिया हो और इल्म दीन हासिल न किया। क्या कह रहे हैं? आज चले हैं तरीकत वाले, 5 अंगूठी इसमें, 5 अंगूठी इसमें, लंबा यहाँ औरतों की तरह बाल, और मस्तान बने फिर रहे हैं, न रोजा, न नमाज, न हज, न ज़कात, कुछ। और कौन है? तरीकत वाले। एक साहब ने पूछा, बाबा नमाज पढ़ लीजिए। कि नमाज तो मैं मक्के में पढ़ के आया, मक्के में पढ़ के आया। हमने कहा यार ये कौन सी नमाज है? क्या तू गौस पाक से बड़ा हो गया है? वो तो बगदाद में पढ़ते थे, गरीब नवाज अजमेर में पढ़ते थे, मखदूम अशरफ के चौचे में पढ़ते थे, और तू सालमारी में रह करके मदीना जाता है पढ़ने, मक्का जाता है। ऐसे भी तरीकत वाले हैं। ये तरीकत के नाम पे धब्बा है। याद रखना मुसलमान, एक बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि मेरा ताल्लुक दोनों बिरादरी से है, शरीयत वालों से भी, तरीकत। मैं रात में मौलवी बन जाता हूँ और सुबह होते ही पीर हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। और हर समझदार पीर सिन्नी देख के ही फातिहा करता है। भैया जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा, जैसा सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा। ऐसे तरीकत का ये शोबदाबाज है। याद रखना, अल्लाह अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। बेशक बेशक। किसी जाहिल को वली ना। जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, ज्यादा पीछे नहीं हो, इतना बड़ा मजमा नहीं है। किसी जाहिल को अल्लाह
नहीं बनाता, वली नहीं बनाता। और अगर किसी को वली बना दे तो उसे जाहिल नहीं रहने देता, क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, उसे इल्मे लदुन्नी अता कर देता। वाह 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 वाह। तो ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं। लेकिन यह संभव है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। और आसान कर दूं एकदम, एक होता है जानना और एक होता है पहचानना। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, पहचानता नहीं। वाह, लेकिन यह संभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता। ये सब वो बातें हैं जो मदरसे में लोग 12 बजे दिन में नहीं समझते, आप माशाल्लाह 12 बजे रात में समझते। बहुत अच्छे। ये तो मुमकिन है कि बंदा आलिम है, आरिफ नहीं। आलिम है, क्या नहीं है, आरिफ नहीं। लेकिन ये असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं। तो ये तो हो सकता है कि मौलाना जानते हैं कि अल्लाह एक है, वो अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मगर पहचानते नहीं। सूफी वो है जो अल्लाह को पहचानता है। तो मतलब साफ, जो तर्जमा चाहो समझो। अल्लाह पाक ये फरमा रहा है, ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी ये शरीयत पर अमल करने वाले तरीकत पर भी अमल करो। अल्लाह को जानने वाले अल्लाह को पहचानना भी शुरू करो। वाह, ये मफाहीम है इसके। मगर इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने जो कहा है, बस उसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। चाहे इब्ने जरीर तबरी हो, चाहे कुर्तुबी हो, चाहे तो इमाम जलालुद्दीन सयूती हो, दुर्रे मंसूर के मुसन्निफ हो, ये सब ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। क्या बन जाओ, जोर से बोलो, शर्माओ नहीं। क्या कहा मैंने, मोमिने कामिल बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ, यानी मोमिने कामिल बन जाओ। मतलब ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम 1200 साल मारी और इस इलाके की जगहों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम